and start after the break. They said no run to that there. I reckon they take the power surge. Stop the run back because he wants to be the one on strike to the power surge. He's gone in. Happy, Baba? No, he wasn't. Not a good look there. पता नहीं है क्योंकि स्मिथ ने उस एंड से ये बात कही है कि मैं अगले ओवर से पावर सर्ज लेने लगा हूं तो उधर ही रहने की जरूरत है, रन लेने की जरूरत नहीं है। बाबर आजम के और स्मिथ की बात कर रहे हैं जो कि उन्होंने रन लेने से मना कर दिया। अगला ओवर आता है 2 ओवर्स का पावर सर्ज होता है तो 12 आशारिया पहली डिलीवरी के ऊपर जो बाबर आजम है वो बोल्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो बहुत निहायत गुस्से में भी नजर। मतलब बाबर आजम को जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पे रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? और रिएक्शन जो बाबर आजम ने दिया वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे। हाँ, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे इसमें, रिएक्शन को अगर देखें तो। नहीं देखें हमारा एक्चुअली बात ये है कि मेरे ख्याल से कि इंसल्टिंग तो है, मुनासिब नहीं है। मतलब आप देखें कि अगला बंदा भी खेलने के लिए आया हुआ है ना, या तो आपकी बहुत कमिटमेंट थी, आपने कमिट किया हुआ था कि मतलब अगर आपकी तरफ से प्रेशर मोमेंट हुआ, रन्स ना आ रहे हुए तो फिर मुनासिब नहीं है ये। मतलब आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस, अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है वो स्मिथ है, वो रन्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये है कि कम से कम सिंगल लेने का तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। वो एक 10 ओवर में वो जो एक सिंगल नहीं लिया गया, आई थिंक 10वें ओवर में, उस पे मतलब हो सकता है शायद बाबर खुश ना भी हो और स्मिथ ने बोला भी उससे। पूरी दुनिया में बेइज्जती है, आज पूरी दुनिया में बेइज्जती है। वो ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो पाकिस्तानियों को खेलने के लिए बुलाया ना बिग बैश लीग में, वो तब देखिए एक पाकिस्तानी के लिए वो हर दिन वेस्ट होता है जिस दिन की उसकी बेइज्जती ना हो। एंड ये जो पाकिस्तानी खिलाड़ी बिग बैश लीग में पहुंचे ना, ये हर दिन कोई ना कोई ऐसा कर्म कांड कर रहे हैं जिससे कि उनकी भरपूर बेइज्जती हो रही है और इनके देश के लोग बढ़िया छाते पीट रहे हैं। रिजवान को रिटायर्ड आउट करा लिया और अब बाबर आजम, मतलब इस बंदे ने T20 को टेस्ट मैच बना दिया है। BBL वालों ने ये बाबर आजम के साथ क्या कर दिया है देखकर तनवीर अहमद का खून गर्म हो गया है। जिस तरीके से स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया है, देखकर मीरब जीसान का हौस उड़ा हुआ है और बिग रिएक्शन आया है और बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि BBL इसलिए बना है कि पाकिस्तानी प्लेयर को हर एक दिन पाकिस्तान के स्टार प्लेयर को बेइज्जती किया जा रहा है। वाकई में जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान को रिटायर आउट कराया गया, उसके बाद जिस तरीके से स्मिथ ने कल बीच ग्राउंड में ही बाबर आजम ओबजी द किंग को बीच ग्राउंड में ही बेइज्जती कर डाला, सिंगल लेने से मना कर दिया। उसके बाद जब बाबर आजम क्लीन बोल्ड हुए तो इस कदर गुस्से से नाराज हुए कि अपना बैट पटक कर उन्होंने गुस्से का जाहिर किया और बता दिया कि मैं खुश नहीं हूं। और देखकर तनवीर अहमद का तो खून ही गर्म हो गया है और बोल पड़े हैं कि ये बिग बैश नहीं, ये पाकिस्तानी प्लेयर का बेइज्जती करने का भरपूर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और वाकई में जिस तरीके से बाबर आजम T20 को टेस्ट बनाकर खेल रहे थे, इसीलिए स्मिथ ने सिंगल लेने से मना किया, तो देखकर किस तरीके से तनवीर अहमद और मीरब जीसान का खून खोला हुआ है। मतलब बाबर आजम को जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पे रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? लेकिन टैक्टिकल मूव है और मेरे ख्याल से सारी दुनिया में ऐसे होता है। टीम फर्स्ट रख के खेलते हैं, उनको पता था कि वो एक पावर सर्ज ओवर था। हाँ। और स्मिथ के जिस तरह से हिटिंग हो रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बुरी चीज़ थी। और रिएक्शन जो बाबर आजम ने दिया वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे। हाँ। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे इसमें, रिएक्शन को अगर देखें तो। नहीं देखें हमारा एक्चुअली बात ये है कि मेरे ख्याल से कि इंसल्टिंग तो है, मुनासिब नहीं है। मतलब आप देखें कि अगला बंदा भी खेलने के लिए आया हुआ है ना, या तो आपकी बहुत कमिटमेंट थी, आपने कमिट किया हुआ था कि मतलब अगर आपकी तरफ से प्रेशर मोमेंट हुआ, रन्स ना आ रहे हुए तो फिर मुनासिब नहीं है ये। मतलब आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस, अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है वो स्मिथ है, वो रन्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये है कि कम से कम सिंगल लेने का तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये हम खुद भी करते हैं, ये तो वो सेल्फिश हो गया ना स्मिथ। आपको बताता हूँ, हम खुद भी करते हैं इस तरह की चीज़ें। जब मैच खेल रहे हो अक्सर ऐसा होता है कि अगर विकेट नहीं भी गिरी होती, समटाइम आपको पता है क्योंकि आपकी बल्ले में उस तरह से गेंद आ रहा होता है, हाँ। तो आप कहते हैं दूसरे पार्टनर को कि यार रुक जाइए, ये ओवर मैं खेल लेता हूँ। तो वो उस तरह का था। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हालांकि आपको पता है कि मैं बाबर आजम के लिए किस तरह से बोलता हूँ, लेकिन स्टिल ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उनको इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। भाई मैंने टैक्टिकल मूव थी, टीम के लिए थी और वो नजर भी आया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर रह गया, अब बाबर के साथ भी कुछ ना कुछ होना है, वो भी आपने देख लिया। ये सारा कुछ जो है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोटी छोटी पिंचिंग की जा बाउंड्रीज, तो इसलिए फिर स्टीव स्मिथ ने कहा इजी रहे आप। बॉल बेशक बहुत दूर गई थी, लॉन्ग ऑन के पास गई थी, बहुत एक पूरा वर्किंग डे था भागने के लिए। हाँ। स्टीव स्मिथ ने कहा इजी हो जाए आप, आई विल प्ले द नेक्स्ट ओवर।
और बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि जैसे इन्होंने बात की ना, एग्जांपल दी कि जब हम भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब हमें पता होता है कि भाई अगला ओवर इस तरह का है, टीम को इस टाइम इस चीज की जरूरत है, और हमारा साथ जो हमारा पार्टनर है वो इस तरह से नहीं डिलीवर कर पाएगा, तो हम खेलते हैं। तो अब इधर भी वही था। हाँ, मैं मानता हूँ कि इससे सेंटिमेंट्स तो जाहिर सी बात है हर्ट हुए होंगे बाबर फैन बॉयज के, जैसे रिजवान भाई के रिटायर आउट जब उनको कराया था तब भी हर्ट हुए थे। मैंने तो तब भी कहा था it was a tactical move। को ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो पाकिस्तानियों को खेलने के लिए बुलाया ना बिग बैश लीग में, वो वाकई में उन लोगों ने कोई खेलने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि बिग बैश लीग इन लोगों के लिए हो रही थी बोरिंग। और इनने कहा कि भाई साहब अगर मस्ती करनी है तो फिर पाकिस्तानियों को बुला लिया जाए, क्योंकि ये लोग मस्ती नहीं करेंगे बल्कि ये लोग खुद अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती कराएंगे कि पूछिए मत। एंड पाकिस्तानी भी बिल्कुल उसी तरीके से वहां पेश आ रहे हैं। मतलब देखिए, एक पाकिस्तानी के लिए वो हर दिन वेस्ट होता है जिस दिन की उसकी बेइज्जती ना हो। एंड ये जो पाकिस्तानी खिलाड़ी बिग बैश लीग में पहुंचे ना, ये हर दिन कोई ना कोई ऐसा कर्म कांड कर रहे हैं जिससे कि उनकी भरपूर बेइज्जती हो रही है और इनके देश के लोग बढ़िया छाते पीट रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को बीच बॉलिंग करने से रोक दिया, रिजवान को रिटायर्ड आउट करा लिया, और अब बाबर आजम। मतलब इस बंदे ने T20 को टेस्ट मैच बना दिया है। मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया वालों को टेस्ट मैच देखना अच्छा लगता है, लेकिन T20 में उनको देखना अच्छा नहीं लगता। और ये जो स्टैट पैडर है, ये आज भी वही काम कर रहा था, और उसी चीज को स्मिथ ने पकड़ ली, और जो भरी बेइज्जती बीची स्टेडियम में करी है, उसके बाद बॉब्जी बल्ला पटकते हुए बाहर चला गया, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया। मतलब आप खुद एक बार को सोचकर देखिए ना कि T20 मैच चल रहा है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ है, स्ट्राइक पर पाकिस्तान का किंग कहलाने वाला बॉब्जी मोमो, वो एक 10 ओवर में वो जो एक सिंगल नहीं लिया गया, आई थिंक 10वें ओवर में, उस पे मतलब हो सकता है शायद बाबर खुश ना भी हो, और स्मिथ ने बोला भी, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखें, उसने 47 की है, ठीक है, मैं मानता हूं उसने बहुत गलत शॉट खेला, नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, फिर जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दी है, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं। पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, मरी हुई है सामने वाली टीम, जैसे आज सिडनी थंडर्स के बॉलर्स थे, मरे हुए हैं, और उस पर आके आप मतलब ब्रेक के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉलिंग खेल रहे हैं यार, मतलब कब सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से BBL वालों ने पाकिस्तान का स्टार प्लेयर मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को जिस तरीके से हर एक दिन पाकिस्तानी प्लेयर उस BBL में बेइज्जती हो रहे हैं। पहले तो मोहम्मद रिजवान को जिस तरीके से रिटायर आउट कराया गया, उससे काफ़ी नाराज मोहम्मद रिजवान नजर आए, और पूरे पाकिस्तान का मीडिया इससे नाखुश नजर आए। लेकिन उसी के कुछ दिनों के बाद बाबर आजम के साथ एक बार फिर मोए मोए हो गया है, और बाबर आजम को एक और खुली बेइज्जती जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान को किया गया था, उसी तरीके से स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया और बोल दिया कि तुम काफ़ी सोलो खेल रहे हो, तुम स्टैक नहीं ले सकते हो। तो आपको क्या लगता है, वाकई में BBL में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के खुलेआम बेइज्जती हो रहा है? इस पर आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।